इस बार बड़े प्लेयर होने वाले हैं वारिस पठान। वारिस पठान बोलेंगे क्या शंकराचार्य पर? अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मानक भाई, उस पर क्या बोलेंगे। अभी आपने जो दूसरा सवाल किया यूपी के ऊपर अलायंस के बारे में कहा, तो मैं साफ कहूंगा, देखिए हम लोग अब बैगिंग बॉल लेके तो किसी के पास नहीं जाएंगे कि आइए हमको साथ में लीजिए, क्योंकि बिहार में आपने देखा हमारे वहां के प्रेसिडेंट अख्तर इमान भाई ने 2 बार लेटर लिखा तेजस्वी को, आइए साथ में अलायंस करेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन न हो और बीजेपी को हराए। हमारा मकसद मुद्दा है कि हमको बीजेपी को हराना था। वो नहीं आए एरोगेंस में, तो उनके घर तक पहुंच गए, मगर फिर भी नहीं आए। मगर हम लड़े, ये लोग कांग्रेस 66 पे लड़ी, सिर्फ आई 6, हम 25 पे लड़ के 5 तो आ ही गए ना। हमने तो मांगा ही था 6। अब महाराष्ट्र में भी पहले भी हमने कहा था ये साथ में मिलकर लड़ेंगे, मगर इनका घमंड, गुरूर और एरोगेंस इतना है ना मानक भाई कि ये नीचे आते ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं। मुझे तो लगता है चाहते नहीं बीजेपी को हराना। इनका मकसद एक ही है, बस किसी भी तरह एमआईएम नहीं। अरे एमआईएम तो लड़ेगी ना, हम तो पूरी तरह लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का बच्चा चाह रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मानक भाई। इतनी मोहब्बत आपने महाराष्ट्र में देखा। पहले जो इलेक्शन हुआ 85, उसके बाद अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसके अंदर 125 रिकॉर्ड ब्रेक। समाजवादी का तो होता पता ठिकाना नहीं है वहां पर। अच्छा, वारिस भाई एक सेकंड, वारिस भाई रुकिए, साइकिल के टायर पंक्चर, साइकिल का हैंडल कूड़ादान में उठा के मैं कह रहा हूं, देखिए अब जब यूपी में आएंगे ना पॉलिटिक्स करने, तो ये शंकराचार्य जी और ऐसे मुद्दों पर स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ तो बोलिए ना, आपको क्या लग रहा है? नहीं, कौन गलत है इसमें? और एक्सटेंड अभी सुनिए, योगी जी तो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने। हाँ। संविधान की धज्जियां, और आज उन्होंने क्या कहा, लव जिहाद के जितने मैटर है सब करने लगे रहे। योगी जी पहले मुझे बताओ जिहाद का मतलब क्या है? आपको जिहाद का मतलब भी पता है? ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, रोड जिहाद, थूक जिहाद, अरे जिम जिहाद पे आ गए अभी। ये जिम एक्सरसाइज और जिम जिहाद, क्या है जिहाद? आप बताओ उत्तर प्रदेश में कितने जिहाद के किस्से और लव जिहाद का किस्सा? अच्छा ठीक है, ओके, आप शंकराचार्य पर नहीं बोलना चाह रहे, इंटरकास्ट पर नहीं बोलना, बीजेपी के ही कितने लोगों। सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या बोलूं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में तो बोला ना, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, योगी जी शंकराचार्य है। अच्छा, तो फिर बाबरी मस्जिद में क्यों नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट? अयोध्या में क्यों नहीं मानते राम मंदिर को? वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। देखिए, अभी किसी ने कहा आस्था बढ़ी है संविधान से ज्यादा, मैं सुन रहा था, लेकिन मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था आस्था की बुनियाद पे था मानक जी। हमने तब भी कहा था, हमने कहा था सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल एज सेड बाय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा। हमने उन्हीं को कोर्ट किया था। एक षड्यंत्र के जरिए हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला गया। हम बोलते ना 6 दिसंबर 1992 ब्लैक डे, डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ कंट्री है। हम तो बोले ना, हमारा मानना भी है, हमारा ईमान भी है कि एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी। उससे ज्यादा क्या बोलो उस पे। अब यहाँ तो यूपी के अंदर अब इसीलिए तो आपको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है। वारिस पठान, आपके बयान, आपकी पार्टी के नेताओं के बयान, आप कहते हैं हिजाब वाली मेयर बनेगी, पीएम बनेगी, सीएम बनेगी, फिर आपकी एक नई कॉर्पोरेटर है अभी वो बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो ये कह रही है सारा मुंब्रा हरा कर देंगे, हरा कर दो सारा। अरे ऐसे बयान देंगे तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस क्यों लेंगे आपको इंडिया गठबंधन में भाई? नहीं, सुनिए मानक भाई, वो जो बच्ची ने बोला उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया। वो जीती है, पार्षद बनी है, और उसके अक्के पैनल ने इतना जो दिग्गज नेता था जितेंद्र अवार्ड, उसको हराया। उन्होंने स्टेज से कहा कि आज हम 5 जीते हैं और हम अगले 5 साल में और 50 जीतेंगे। और क्योंकि हमारी पार्टी का झंडे का कलर हरा है मानक भाई, अगर लाल होता तो लाल बोलते, ब्लू होता ब्लू बोलते। तो उसने ये कहा कि हम तो चाहेंगे कि पूरा के पूरा मुबरा सब तरफ हम जीते, मगर बीजेपी को तो इसमें भी कम्युनल एंगल निकालना है ना। अब ये जब बोलते हैं बीजेपी नहीं कर देंगे, ना सिर्फ बीजेपी नहीं, मैंने कहा ना कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी, सवाल नहीं होता। सब आपको कम्युनल मानते हैं, सांप्रदायिक कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचा। क्या है सेल्फ? नहीं, अरे गलत बात है। हमारे 6 नॉन मुस्लिम जीत के 125 पर, यकीन मानो मुंबई के अंदर हमने जिसको गठ नेता बनाया, लीडर, वो नॉन मुस्लिम भाई है हमारा। चलिए बताओ कांग्रेस ने किया गया किसी मुसलमान? हम तो नॉन मुस्लिम को मुंबई जैसे, अबे दुबे जवाब देंगे क्या? अबे दुबे बोलिए, हमने बताया उसको गठ नेता, बताइए आप बनाएगा कभी किसी को? हमने तो 6 नॉन मुस्लिम जिता के लाए, हमको मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबने वोट दिया। ये कांग्रेस की आदत है कि बस ब्लेम ठोक दो, ये ऐसे ही है, वैसे ही है, ऐसे। पब्लिक ने जवाब दे दिया तुमको। अबे दुबे बोलिए, आपकी बारी। किसका कसूर है ये?